हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 12 की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। इस पोएम में कवि ने एक गंदी बस्ती के क्लासरूम में बैठे बच्चों का वर्णन किया है। ये पोएम सोशल इनजस्टिस और इनइक्वालिटी पर अपने विचार प्रस्तुत करती है। कवि इस पोएम में गंदी बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके अंधकारमय जीवन और उनकी अस्वस्थ परिस्थितियों में रहते हैं उनका वर्णन किया है। वो कवि कहता है कि इनको इस परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहिए और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब समाज का धनी वर्ग इस ओर प्रयास करेगा। आइए रीड करते हैं पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार फार मीन्स होता है बहुत दूर। गस्टी वेव्स मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग चलने वाली समुद्र की लहरें। दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। कवि कह रहा है कि ये बच्चे समुद्र की लहरों से बहुत दूर गंदी बस्तियों में रहते हैं। यहाँ पे समुद्र की लहरों से मतलब है इन बच्चों की जो चेहरे हैं वो रौनक से दूर हैं, ग्लो से दूर हैं। ऐसा ग्लो जो दूसरे बच्चों के चेहरों पर होता है, लेकिन ये गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे बिल्कुल रंगहीन हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, इनके जो हेयर हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। रूटलेस वीड्स मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, जिसे हिंदी में खरपतवार भी बोलते हैं। जैसे ही अनवांटेड प्लांट्स की कोई केयर नहीं करता, वैसे इनके हेयर्स की भी केयर नहीं होती। अर्थात इनके जो बाल हैं वो कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं है। टोन अराउंड देयर पैलर। टोन राउंड मीन्स होता है बिखरे हुए हैं। पैलर मीन्स होता है पीले फेस पर। इनके बाल हैं वो इनके पीले फेस पर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। फिर कवि क्लास में एक बैठी एक लड़की की बात करता है जिसने अपना हेड डाउन किया हुआ है। वेट डाउन हेड मीन्स होता है किसी वेट के कारण सिर झुका होना। ये वेट किस चीज़ का है? ये वेट है दुख का, निराशा का, बर्डन है उसे, ठीक है, जिसको वो अपनी लाइफ में झेल रही है। फिर कवि बात करता है एक लड़के की। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आइज। कवि कहता है कि वो लड़का पेपर की तरह पतला था। उसको पेपर से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि वो बहुत पतला था। विद रैट आइज़, उसकी आंखें कैसी हैं? रैट की आइज़ की तरह हैं, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन के कारण उसका जो फेस है वो अंदर धंस गया है, जिसके कारण उसकी आंखें छोटी प्रतीत होती हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ फिस्टेड बोन्स। स्टंटेड मीन्स होता है अबनॉर्मल ग्रोथ। अनलकी मीन्स होता है अभागा। एयर मीन्स होता है विरासत। ट्विस्टेड बोन्स मीन्स होता है विटामिन की कमी के कारण शरीर की जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो उसे ट्विस्टेड बोन्स, वो ये बीमारी है। इस ये कवि कहता है कि बच्चा है वो क्या है, ये बच्चे हैं वो अभागे हैं, वो पिता की बीमारी को विरासत के रूप में लेके आए हैं, ठीक है, इनका विकास रुका हुआ है। रिसाइटिंग ए फादर गनाल डिजीज़ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। कवि कह रहा है कि रिसाइटिंग करते हैं, ये रिसाइटिंग मीन्स रिपीट करना। गनाल डिजीज, गनाल मीन्स भी वही बीमारी है जैसे मांसपेशियों, जिसमें मांसपेशियों के कारण मांसपेशियों में गांठें पड़ जाती हैं। रिसाइटिंग मीन्स रिपीट करना। जैसे बच्चे क्लासरूम में डेस्क पे बैठकर अपना लेसन बार बार रिपीट करते हैं, वैसे ही ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की बीमारी को रिपीट कर रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। फिर कभी क्लासरूम में बैठे एक बच्चे की बात करते हैं जो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा है, अननोटिस है, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वे कैसा है? स्वीट एंड यंग, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विल्स गेम इन ट्रीज रूम। उसकी आंखें हैं वो किसी ड्रीम में खोई हुई हैं। उसका ध्यान कक्षा में बिल्कुल भी नहीं है, वह कक्षा में बैठे बैठे ड्रीम ले रहा है। ड्रीम किसका है? स्क्विल्स गेम का, जो बाहर पेड़ पर खेल रही हैं वो। बच्चे की क्लासरूम जैसी बिल्कुल भी डल नहीं है। ऑन सॉर क्रीम वाल्स डोनेशंस शेक्सपियर हैड। कवि कक्षा की दीवारों की बात करते हुए कहता है कि ये जो दीवारें हैं वो सौर हैं। सौर मीन्स फेडिड हैं। ये दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। डोनेशंस, इन दीवारों पर डोनेशंस लिखे हुए हैं, यानी दानी लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने कक्षा के निर्माण के लिए डोनेशंस दिया था। शेक्सपियर हैड, इस दीवार पर एक चित्र है जिस पर शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेट्स एट डॉन, इस दीवार पर एक, क्लाउडलेस मीन्स होता है
बादल रहित। डॉन मीन्स होता है मॉर्निंग। इस पर एक चित्र है जिस पर बादल रहित प्रभात है, मॉर्निंग है, सुबह का चित्र है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। इस दीवार पर एक गुंबद का भी चित्र है। डोम मीन्स होता है गुंबद। बेल फ्लावरी टायरोलीज वैली। एक चित्र है नेचर का जिसमें फूलों की घाटी जिसे टायरोलीज वैली बताया गया है, उसका भी चित्र है क्लास में। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स ओन वर्ड्स। इसमें एक मैप भी लगा हुआ है, मानचित्र है, जिसमें संसार के विभिन्न विजेताओं द्वारा विभाजित क्षेत्रों को दिखाया गया है। And yet for these children, these windows note this map their word। कवि कहता है कि इन बच्चों के लिए इन मैप्स का कोई मतलब नहीं है, इनका वर्ड तो ये विंडोज़ ही हैं जिनके द्वारा ये बाहर की जानकारी लेते हैं। ये विंडोज़ सिर्फ गंदी, इनको सिर्फ क्या दिखाती हैं, गंदी बस्तियाँ ही दिखाती हैं। इनका जो फ्यूचर है वो कैसा है, वेयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फोग। इनका फ्यूचर ऐसा है जैसे इन्हें फोग से पेंट कर दिया गया हो। जैसे फोग के समय सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, वैसे ही इन बच्चों का जो भविष्य है वो भी फोग से भरा हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील इन विद ए लेड स्काई। नैरो स्ट्रीट मीन्स होते हैं तंग गलियाँ, सील मीन्स बंद है, इन विद ए लेड स्काई मीन्स गंदगी से भरी हुई। गंदगी मीन्स यहाँ पे प्रदूषण से है। कवि कह रहा है कि इनकी ये जो गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, वे गंदगी से भरी हुई हैं, जिसके कारण यहाँ स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण नहीं है। इनका संसार उज्ज्वल संसार से बहुत दूर है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स स्टार एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। इनका संसार है वो रिवर से, नदियों से, केप्स से, अंतरिक्षों से और स्टार से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ट द मैप ए बैड एग्जाम्पल। कवि कहता है कि शेक्सपियर अवश्य ही विक्ट है। वैसे शेक्सपियर एक महान कवि हैं। यहाँ कवि का यह मानना है कि शेक्सपियर सचमुच में विक्ट थे। उसका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ शेक्सपियर का चित्र इस गंदी बस्ती के बच्चों के लिए अर्थहीन है। जिन बच्चों का हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है वे शेक्सपियर जैसे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कवि को कैसे जान पाएंगे। उनका इन गरीब बस्ती के स्कूल में चित्र लगाना बहुत ही अर्थहीन प्रतीत होता है। फिर कवि ये भी कहता है कि द मैप ए बैड एग्जाम्पल। यहाँ पे मैप लगाना भी बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि इस मैप के द्वारा वो बाहर की दुनिया को देखते हैं और विथ शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। इसमें वो इन चित्रों में वो शिप्स को देखते हैं, सन को देखते हैं और लव जो उन्हें टेम्प्ट करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। फोर लीव्स दैट स्लाइली टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स। ये चीज़ें उनको धीरे धीरे, स्लाइली मीन्स होता है धीरे धीरे, टर्न मोड़ देंगी, क्रैम्प्ड होल मीन्स तंग गलियों में मोड़ देंगी। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट। इन तंग गलियों में मोड़ देंगी जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जो एंडलेस नाइट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अंधेरा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रो बाय बोन्स। स्लैग हीप मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल, हीप मीन्स होता है ढेर। ये बच्चे वेस्ट मटेरियल के ढेर की तरह हैं क्योंकि ये गंदी बस्तियों में रहते हैं। वियर स्किन पीप्ड, पीप मीन्स होता है झलक रही हैं। वियर स्किन पीप थ्रो बाय बोन्स। इनकी जो बोन्स हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे स्किन से बाहर आ रही हों। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील। उन्होंने कैसे चश्मे पहने हुए हैं, स्टील के चश्मे पहने हुए हैं। विथ मैंडेड ग्लास, जिसके जो गिलास हैं वो टूटे हुए हैं और फिर उनको जोड़ा गया है। मैंडेड मीन्स होता है जो तब टूट के कोई चीज़ जोड़ी जाती है। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। बिट्स मीन्स होता है पीसेस। ये चश्मे के फ्रेम ऐसे लगते हैं जैसे कांच की बोतल के पीसेस स्टोन्स पर पड़े हों। वैसे ही वैसे ही इनके पत्थर जैसे भाव रही चेहरे पर ये चश्मे लगे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। इनकी लाइफ सिर्फ स्लम फोग से भरी हुई है, धुंध से भरी हुई है। इनके समय व स्थान गंदी बस्तियां हैं। टाइम एंड स्पेस मीन्स समय व स्थान, इनके समय व स्थान गंदी बस्तियां हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स
ब्लॉट मीन्स होता है मार्क करना, इसलिए इनके मानचित्रों पर मार्क कर दो। क्या मार्क कर दो? विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। जो उनकी स्लम है ना, जो इनको इनके जीवन में जो गंदे स्थान है, वो इसलिए कवि कहता है कि इनके मानचित्र पर मार्क कर दो। गंदी बस्तियों को भी दिखाना चाहिए इनके मानचित्रों पर, लेकिन इनके मानचित्रों में सिर्फ जो है ब्यूटीफुल सीन्स को ही दिखाया गया है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. कवि कहता है कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो स्कूल में विजिट करते हैं, जब तक ये लोग कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये मैप्स हैं वो इनके लिए क्या है? मैप्स ही इनके लिए विंडो है जिनके द्वारा ये बाहरी संसार में देख तो सकते हैं। लेकिन कवि कहता है कि ये खिड़कियाँ इनके लिए किसकी तरह है? कैटाकोम्स की तरह है। कैटाकोम्स यहाँ पे होता है कब्र की तरह है। जैसे कब्र को जब एक जगह दफनाया जाता है, वैसे ही इनको गंदी, ऐसे लगता है कि जैसे इनको गंदी गलियों में दफना दिया गया है, वहीं इनकी लाइफ एकदम बंद होके रह गई है। ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन। कवि कहता है कि हमें इनकी गंदी बस्तियों की दीवारों को ना तोड़ देना चाहिए, इनकी खिड़कियों को तोड़ देना चाहिए। ऐसा हमें प्रयास तब तक करना चाहिए टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये शहरों में परिवर्तित नहीं हो जाती। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड। कवि कहता है कि हमें इन बच्चों को गंदी बस्तियों से बाहर लेकर जाना चाहिए, जहाँ ये बच्चे हरे भरे खेत देख सकें, खुली हवा में सांस ले सकें। रन एज्योर मीन्स होता है नीला आकाश, ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स रन नेट इनटू बुक्स। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि नीले आकाश ये और सुनहरी धरती के ऊपर जो सुनहरी धरती के ऊपर जो नीला आकाश है, उन पर इनका भी, इन बच्चों का भी अधिकार है, जितना कि शहरों के बच्चों का अधिकार होता है। टंग्स टंग्स रन नेक इनटू बुक्स। इनको भी इसी तरह बुक्स पढ़ने का अधिकार है, इनको भी अपनी भाषा को कहने का अधिकार है, इन्हें भी ये सब अधिकार मिलने चाहिए। The white and green leaves open history there whose language is the sun। कवि कहता है कि इनको भी संसार की सुंदरता, इनको भी खेत खलियान देखने का हक है। हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun। संसार उसी का होता है जिसकी भाषा सूर्य की होती है। मतलब जो मेहनत करते हैं वही लोग इतिहास में याद किए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।